हेपेटाइटिस सी या काला यरकान इसका मसला पाकिस्तान के लिए इस वक्त बाकी बहुत सारे मसाइल की तरह एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है और हम इस वक्त दुनिया में हेपेटाइटिस सी में नंबर 1 पे आ चुके हैं। अब इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों हमारे अंदर ये इन्फेक्शन बढ़ता ही चला जा रहा है और कम नहीं हो रहा, किस तरह हम इससे बच सकते हैं, आज इस पे हम नज़र डालेंगे। मैं डॉक्टर राजा इकरामुल हक हूँ, मैदा और जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ और नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में शाम को प्रैक्टिस करता हूँ। हेपेटाइटिस सी एक वायरस है जो कि जिगर को ख़राब करता है। जिगर के अंदर मुसलसल सोजिश और इन्फेक्शन से आहिस्ता आहिस्ता जिगर जो है वो ख़राब हो जाता है और उसमें जिगर सिकुड़ जाता है। उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से ये बीमारी इंसान की जान तक ले लेती है। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद लोग हेपेटाइटिस सी से मुतासर हैं और हर साल तकरीबन 4 लाख नए केसेस जो है वो सामने आते हैं। तकरीबन जो है वो 21,000 ऐसे अफराद हैं जो हेपेटाइटिस सी से मुतासर हैं, उनमें जिगर का कैंसर हर साल देखने में आता है और तकरीबन 20 से 22,000 लोगों की इसकी वजह से सालाना डेथ होती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि ये फैलता कैसे है। सबसे इसकी बड़ी वजह ये है कि अगर हम देखें जैसे बाकी दुनिया में तो एवरेज 3 से 4 इंजेक्शन सालाना एक बंदा लगवाता है और डब्ल्यूएचओ भी इसी की रिकमेंडेशन देती है, लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन एवरेज 13 से 14 टीके लगते हैं ऑन एवरेज पर पर्सन सालाना। और हमारे यहाँ रुझान ये है कि लोग जाके कह के लगवाते हैं इंजेक्शन के, जी मुझे इंजेक्शन लगेगा तो मैं ठीक हूँगा। छोटे मोटे क्लिनिक्स हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में खुले हुए हैं जहाँ पे इतनी मैल प्रैक्टिस होती है कि एक ही इंजेक्शन, एक ही सिरिंज से 3-3 4-4 लोगों को जो है वो टीका लगाया जाता है। तो ये हमारे यहाँ हेपेटाइटिस फैलने की एक बहुत बड़ी वजह है। तो जब भी आपने इंजेक्शन बहुत ज़रूरत के तहत लगवाना है, अगर लगवाना है तो उसमें आपने हमेशा नई डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल लाज़मी करना है। आजकल सिरिंजेस ऐसी अवेलेबल हैं जो ऑटो डिस्पोजेबल होती हैं, जो एक दफ़ा ही इस्तेमाल हो सकती हैं, उसके बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो हमेशा ऐसी ही सिरिंज का इंतखाब करें, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप पेशेंट हैं, हमेशा उसी सिरिंज की ही आप मांग करें और उसी सिरिंज से ही हमेशा इलाज करवाएं। खून लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी इमरजेंसी में ये जान बचाने का अमल है, तो इसकी टेस्टिंग हमेशा मुस्तनद तरीके से होनी चाहिए क्योंकि खून के ज़रिए ही इसकी फैलाव होता है। तो अगर खून टेस्ट शुदा नहीं होगा तो ये भी इसके फैलने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। हमारे यहाँ जो बार्बर शॉप्स हैं या इस तरह की जो बाकी जहाँ पे नाक कान छिदवाए जाते हैं या टैटू बनवाए जाते हैं, जिस्म पे नाम लिखवाया जाता है, यहाँ पे भी अगर स्टलाइजेशन का अमल जो है, जो जरासीम से पाक करने का अमल है, औज़ार का या उन नीडल्स का, वो ना हो तो उससे भी एक बहुत बड़ी ये वजह है जिससे भी ये फैलने का बायस बन रहा है। आईवी ड्रग अब्यूज़ हमारे यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सड़कों के आप जाते हुए देखते हैं तो आपको साथ जवान लोग बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो सामने जो है वो आईवी ड्रग्स ले रहे हैं। वो भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं, वो भी इसके फैलने का बहुत बड़ा ज़रिया बन रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ऐसी जगह पे दांतों का इलाज या ऑपरेशंस हैं जो कि जिन पे हिफ़्ज़ान सेहत और ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल को नहीं देखा जाता और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो औज़ार हैं, उन्हें उनका जरासीम के जो है वो उसे पाक नहीं किया जाता, वो भी इसके फैलाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन रहे हैं। तो एहतियात से ही हम इससे बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें अगर एहतियात नहीं करेंगे तो सारी ज़िंदगी का पछतावा हो सकता है और हम हाथ जान से भी हाथ धो सकते हैं। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ अ, जैसे मैंने ज़िक्र किया तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद इसके मरीज़ हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन अगर मैं कहूँ कि मेजॉरिटी को पता ही नहीं है कि उन्हें ये जो मर्ज़ है वो लाहिक हो चुका है। तो इसका सिंपल सा टेस्ट है, क्योंकि इसकी शुरू में कोई अलामात नहीं होती, आपने सिंपल से इसका टेस्ट करवाना है और उसके बाद इसकी जो बहुत ही मुफ़ीद और पुरअसर दवाई मौजूद है। तो जब ये डायग्नोज़ हो जाए एक दफ़ा, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। तो अगर आपको भी चाहिए और अपने अज़ीज़ व अक़रबा में से भी आप सबको बताएँ कि इसका टेस्ट करवा लें ताकि इसका टाइम से पता चल जाए। शुरू में ये 100% काबिल इलाज होता है और इसकी मुफ़ीद दवाई भी अवेलेबल है। तो इसका टेस्ट करवाएँ ताकि आप इस मर्ज़ से बच सकें। शुक्रिया।